ओके, तो अब इसी एग्जांपल को जो हमने अभी अभी एग्जांपल देखी, मैंने यहाँ पे इन सब की आईडी सेट कर दिया और सबसे पहले मैं ये जो हमारे पास सबसे ऊपर पी टैग है इसका इनर एचटीएमएल प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने, अब जाहिर सी बात है इसको मुझे एक ये मेरे इसने मुझे क्या किया, इस लाइन ने क्या किया होगा, इस लाइन ने क्या किया होगा, अभी एग्जांपल कर लो, पूरा का पूरा पी टैग, ये पूरा का पूरा पी टैग उठा के लाके देगा, प्रिंट नहीं करेगा, उठा के लाके देगा, ये पूरा का पूरा पी टैग हमें लाके देगा। अब इस पी टैग को मुझे किसी ना किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने बोला div brother div sibling p tag, क्योंकि ये p tag div का क्या है, ये p tag div का क्या है, सिबलिंग है, क्योंकि चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन तो इन दोनों के बीच में है ही नहीं। इन दोनों के बीच में चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन है div और p में, कम ऑन रिप्लाई। चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन इन दोनों के बीच में नहीं है, क्योंकि ये दोनों किसके चाइल्ड है, ये दोनों बॉडी के चाइल्ड है, p और div दोनों ही बॉडी के चाइल्ड है। तो मतलब तो ये दोनों आपस में क्या हुए, ये दोनों आपस में सिबलिंग हो गए, सिबलिंग भाई भाई। हाँ भाई बहन, भाई भाई क्या कह सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं console.log में क्या करवा रहा हूँ, देखो clj console.log, और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ div sibling dot inner html। ये देखो, ये हमारे पास inner html है। अब यहाँ पे कंसोल पे क्या प्रिंट होना चाहिए, कंसोल पे क्या प्रिंट होना चाहिए, कम ऑन रिप्लाई, किसका इनर एचटीएमएल, पी के अंदर वाला ये वाला टेक्स्ट, दिस इज डमी टेक्स्ट, एग्जैक्टली। यहां जाके चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और यहां कंसोल में चेक करते हैं, तो ये देखो ये प्रिंट हो रहा है डिव के अंदर वाला पी टैग, यही टैग है हमारे पास डिव के अंदर की तरफ देखो, दिस इज डमी पी टेक्स्ट, और यही टैग हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब ये किसका डमी टैग था, अच्छा अब एक और काम करते हैं, अब यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूं इसकी, डिव की, अब यहाँ पे मैं डिव की आईडी दे देता हूं। अब ये मुझे क्या लाके दे रहा होगा, अब ये मुझे क्या लाके दे रहा होगा, अब ये गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला मुझे क्या लाके दे रहा होगा, पूरा का पूरा डिव, सिर्फ इस लाइन की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ इस लाइन की मैं बात कर रहा हूं, ये मुझे क्या लाके दे रहा होगा, ये मुझे पूरा का पूरा डिव लाके दे रहा होगा, और इस डिव को मैंने किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, और इस वेरिएबल का मैंने कंसोल में इनर एचटीएमएल प्रिंट करवा दिया, इस कंसोल में इसका इनर एचटीएमएल प्रिंट करवा दिया। अब यहां चल के देखते हैं कि कंसोल में क्या प्रिंट हो रहा है। अब ये देखो कंसोल में क्या प्रिंट हो रहे हैं, हमारे पास सारे के सारे टैग प्रिंट हो रहे हैं जो डिव के अंदर थे, ये क्लियर है। देखो डिव का इनर एचटीएमएल कौन सा है, जो भी डिव के अंदर, देखो इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज मौजूद होगी ना, इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, ये यहां से लेके इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर, लेट मी एनोटेट इट अगेन, ये देखो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें मौजूद होंगी वो सब क्या होंगे, वो सब इनर एचटीएमएल होंगे, क्लियर है। इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज मौजूद होगी वो इनर एचटीएमएल होगी, और इसने, मैंने जब इनर एचटीएमएल प्रिंट किया तो इसने ये तीनों के तीनों उठा के प्रिंट कर दिए। सॉरी सर आपने इस चीज का जवाब नहीं दिया कि अगर ये विदाउट किसी टैग के अंदर कोई लाइन